सफाई तो हम सभी ने शुरू कर दी है और उसे हम जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं और बहुत सारी चीज़ों का फिर अपने त्योहारों का आनंद लेना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही तरीके अपने शेयर कर रही हूँ जिनसे मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। डीप क्लीनिंग शुरू करने से पहले हमें क्या सामान चाहिए? एक ख़राब कपड़ा, एक डस्टर और कॉलीन। तो यहाँ पर मैंने ये तीनों चीज़ें कलेक्ट कर ली हैं। ज़्यादा सामान की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर ये इनमें से आपके पास डस्टर नहीं है ना, तो आप झाड़ू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी अच्छे से काम करेगी। लेकिन मेरे पास है तो मैंने ये ले लिया है। तो यहाँ पर बेड पर मैं सारा सामान रख दूंगी, जो भी मेरे पिलोज कुशन हैं उन सबको ना हटा दूंगी, एक साइड में कर दूंगी। सबसे पहले मैंने लाइट को साफ़ कर दिया है और आप देख लीजिएगा दोस्तों, कितना भी कि भाई हमारी लाइट साफ़ है ऐसा हम सोच रहे हैं, लेकिन जब आप साफ़ करेंगे ना तो आपको सही में पता चलेगा कि कितनी छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स इसके ऊपर चिपके हुए हैं। और इस डस्टर की हेल्प से मैं पूरी कोने जो हमारी छत और दीवार के मिले हुए होते हैं ना, उन सब को मैं साफ़ कर लूँगी, विंडो को साफ़ कर लूँगी। अच्छे से डस्टर से मैं इसे झाड़ दूँगी। और डस्टर नहीं है तो आप कपड़े से भी झाड़ सकते हैं, मैं कपड़े से भी झाड़ूँगी इसे। तो मतलब जैसे जैसे चीज़ें हमें अगर हमारे पास हैं तो बेस्ट है, नहीं है तो हम उसके जुगाड़ या तरीके निकाल लेते हैं। अच्छे से मैं पूरी दीवार को झाड़ दूँगी, यहाँ पर पूरी इसकी डस्टिंग कर देंगे। तो कितनी क्लीनिंग आपने अपने त्योहारों की कर ली है, कितनी और बाकी है, ये भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये जो मेरा डीप क्लीनिंग या फेस्टिवल क्लीनिंग का डे है, ये है डे 3। तो यहाँ पर इसकी अच्छे से मैंने पूरी क्लीनिंग कर दी, पूरी डस्टिंग कर दी है दीवारों की और डस्टर से अच्छे से साफ़ कर दिया है। विंडो को भी अच्छे से मैं पूरा इसी से झाड़ दूंगी। जो भी जाली वगैरह है ना, वो इससे अच्छे से झड़ जाती हैं। जैसे जो मच्छरों की जाली लगी हुई होती है, वो बहुत अच्छे से यहाँ पर इससे साफ़ हो जाती है, पूरी धूल मिट्टी वगैरह उस पे से निकल जाती है। तो उसको भी मैंने अच्छे से यहाँ पर झाड़ दिया है, साफ़ कर दिया है। और एक कपड़ा लेकर ना मैं ऊपर से भी थोड़ा सा साफ़ कर दूंगी। यहाँ पर इसको थोड़ा सा वेट मैंने कर लिया, गीला कर लिया है। और पूरा अपने शीशों को भी इससे झाड़ दूंगी और जो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी वहाँ बैठ गई है वो सारी इससे झाड़ दूंगी और ये सारा इस पर फिर चिपक जाएगा। ज़्यादा गंदगी फिर मेरे घर में नहीं होगी। तो इसको अच्छे से झाड़ दिया है। विंडो की भी अच्छे से मैंने क्लीनिंग कर दी है और इसकी डीप क्लीनिंग चल रही है। तो पर्दे मैंने अभी नहीं हटाए हैं, पर्दे मैं दिवाली पर ही हटाऊंगी, चेंज करूंगी, तब आपके साथ शेयर करूंगी। अभी मैं सिर्फ ना क्लीनिंग कर रही हूँ और ये सारी मैंने अच्छे से डस्टिंग इसकी कर दी है। बेड के सिरहाने की बारी आई, क्योंकि सारी जितनी धूल मिट्टी अब नीचे आ गई है, अब उसको नीचे से साफ करना है। आपने ध्यान दिया होगा मैंने बेडशीट अभी नहीं हटाई है, क्योंकि फिर सारा हमारा जो भी गद्दे वगैरह हैं वो सब गंदे हो जाएंगे, इसलिए मैंने बेडशीट नहीं हटाई। पहले पूरा अच्छे से ऊपर से साफ कर लूंगी, उसके बाद हम बेडशीट चेंज करेंगे। यहाँ पर मैं बेड का सिरहाना अच्छे से कॉलिन की हेल्प से, कपड़े से इसे साफ कर रही हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो यहाँ पर मैंने सारा अच्छे से ये क्लीन कर रही हूँ, बेड का सिरहाना। और ये इस पर ना ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती है, क्योंकि सनमाइका लगी हुई है। तो थोड़ा सा आप कॉलिन से या फिर पानी से स्प्रे कर दीजिए, या पानी का गीला कपड़ा इस पर मार दीजिए, बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और मैं देखिए कपड़े से भी अपनी दीवारों को साफ़ कर लेती हूँ। जैसा मेरे पास सामान होता है उसी से मैं चीज़ें साफ़ कर लेती हूँ। और विंडो को भी अच्छे से झाड़ पोंछ कर हमारी सफाई हो गई है। तो अब बारी आती है हमारी बेडशीट की। इसको मैं निकाल दूंगी पूरा अच्छे से। और क्या करेंगे, हम अपने बेड को भी अच्छे से झाड़ देंगे। इसी बेडशीट से मैं झाड़ लूंगी। अक्सर मैं यही करती हूँ, अगर आपने देखा होगा मेरी बाकी वीडियोस को, कि जब मैं बेडशीट उतारती हूँ ना तो अच्छे से अपने बेड को झाड़ देती हूँ उसी बेडशीट से। अलग से कपड़ा लेने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और दूसरी बेडशीट बिछा दी है, पिलो कवर, कुशन कवर सब मैंने बदल दिए हैं। तो एकदम से घर साफ हो जाता है, अच्छा हो जाता है और आपको ज़्यादा टेंशन भी नहीं होती, आसानी से सारी चीज़ें होती रहती हैं। पर्दों को भी सही से अरेंज कर देंगे, क्योंकि अब हमारी सफाई हो गई है, रूम क्लीन हो गया है। ये वाला रूम मेरा अब क्लीन है। अब बस मेरी एक रूम की क्लीनिंग बची है, तो वो भी मैं आगे कर लूँगी। बाकी सारी मेरी क्लीनिंग हो गई है। अब मैं आई यहाँ पर, तो ये ड्रॉर भी थोड़ा मैसी हो रखा है, इसको भी मैं यहाँ पर क्लीन करूँगी। और
इसका सारा सामान पहले बाहर निकाल लेंगे। और पहले इसमें देखिए कितना सारा सामान निकला है, जो काम का है, जो काम का नहीं है, सबको मैं अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर डाल रही हूँ। सबको अलग अलग कर लूँगी और जो काम के हैं वो एक साइड रख दूँगी और एक पॉलीथीन ना मैंने यहाँ पर ली हुई है, और जो जो एक्स्ट्रा सामान जो काम का नहीं है वो सब मैं उसमें भर दूँगी। और फिर हम मेरी जो ड्रॉअर है इसको अच्छे से हम यहाँ पर क्लीन कर लेंगे। तो जो भी कई बार ना ऐसा होता है कि डी क्लटर हम नहीं करते हैं लंबे समय तक, तो चीज़ें इकट्ठा होती चली जाती हैं। तो अपनी क्लीनिंग में डी क्लटरिंग भी ज़रूर शामिल रखिए कि जो चीज़ आपके काम की नहीं है, एक्स्ट्रा है, उसको आप निकाल कर बाहर कर दीजिए। ड्रॉअर को साफ़ कर लिया है, इसकी जो लाइनिंग है उसको भी साफ़ कर लिया है, दोबारा से इसमें बिछा दूँगी। और जो डब्बे मैं यहाँ पर रखती हूँ ना, जो कि हम जुगाड़ लगाते हैं, तो उनको भी अच्छे से यहाँ पर झाड़ पोंछ कर मैं सही कर लूँगी, तैयार कर लूँगी। सारे डब्बे अपने मैं झाड़ लूँगी। फ़ोन के डब्बे लिए हैं, कुछ मैंने जो हम बाहर से कभी-कभी खाना भी मंगा लेते हैं, तो उसका जो बॉक्स होते हैं ना, उनको भी मैं यूज़ कर लेती हूँ ऑर्गेनाइज़र के तौर पर। तो सबको मैं यहाँ पर रख दूँगी और इनमें अब हम रख लेंगे अपना सामान। यहाँ पर वही सामान मैं रखती हूँ जो कि हमें फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, फटाफट जो हमें चाहिए। कुछ पेपर्स वगैरह मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, लॉक चाहिए, कीज़ चाहिए, और जो चीज़ हमें जब हम कहीं जा रहे हैं हमें चाहिए, वो वाली चीज़ें मैंने यहाँ पर रख दी हैं। तो ये जो मेरा ऊपर का ड्रॉअर है ये हो गया है क्लीन और व्यवस्थित। अब बारी आती है जो नीचे का ड्रॉअर है उसकी। दोनों ड्रॉअर आज ही क्लीन हो जाएंगे, बाकी का मैंने कर लिया है। अब ये बचे हुए थे वो क्लीन कर लेते हैं। इसके पीछे सामान गिर गया था तो इसको बाहर निकाला। और हाँ, ऐसा आप आसानी से निकाल सकते हैं, इजीली ये निकल जाते हैं। मैंने पहले जब किचन क्लीनिंग की थी तो निकाला था, आपके साथ शेयर किया था, और फिर आसानी से लग भी जाते हैं। ये जो हमारे ड्रॉर्स होते हैं ना, इन्हें निकालने में या लगाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। बस आप इनकी टेक्निक सीख लीजिए और इजीली आप इन्हें निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। कॉलिन की हेल्प से फिर अच्छे से मैंने इस ड्रॉर को, जो इसके नीचे का पार्ट है, उसे क्लीन किया और ये बहुत आसानी से साफ़ हो गया। अब जो भी इस ड्रॉर में सामान भरा हुआ है ना, वो सारा सामान मैं निकाल कर बाहर कर लूँगी और फिर से इसको हम साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पर अगेन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि डी क्लटर करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सामान घर से जो ख़राब है उसे नहीं निकालेंगे तो हम सफाई कर नहीं पाएंगे। दिवाली की सफाई का मेरे हिसाब से यही मतलब है कि जो सामान एक्स्ट्रा है, हमने लंबे समय से यूज़ नहीं किया है, उसको निकाल कर अपने घर से बाहर कीजिए, किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए और अपने घर में थोड़ी सी जगह बनाइए, पॉजिटिविटी लाइए। तो आप क्या मानते हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, आसानी से मैंने इसे लगा भी दिया है, लाइनिंग साफ़ कर दी है और उसे बिछा दिया है। अब इसमें एक एक करके सामान यहाँ पर मैं लगा दूँगी। धीरे धीरे सारी चीज़ें हो गई हैं साफ़, बस थोड़ा सा एक रूम रह गया है, उसमें एक पार्ट रह गया है, वो भी क्लीन करूँगी और आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। तो जो भी ये स्किपिंग रोप है वो भी यहाँ पर मैंने बच्चों की रख दी है, थोड़ा वायरिंग का सामान यहाँ पर रख दिया है, जो भी मतलब एक्स्ट्रा सामान है थोड़ा सा जो यूज़ हो जाता है वो यहाँ पर रख दिया है। सारी चीज़ें हो गई हैं साफ़ और व्यवस्थित। जो एक्स्ट्रा का सामान है वो मैं अपने इसमें पॉलीथीन में डालकर बाहर रख दूंगी, डस्टबिन में चला जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।